वहीं से अपने शब्द वापस कीजिए और उनका बयान सही करिए। आप लोगों ने बहुत झूठ फैलाया है और अब आपको कांग्रेस पार्टी कोई झूठ नहीं फैलाने देगी, और ये मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रही हूँ। आप जब जब झूठ बोलेंगे आपको ऐसे ही टोका जाएगा और बोलने नहीं दिया जाएगा। ओके, चलिए राधिका जी अभी तक सूरज मंडल के पास में पहुंची नहीं हूँ, वो भी इंतजार कर रहे हैं। एक मिनट राधिका जी, एक एक करके बात करेंगे। नहीं, इस तरह नहीं राधिका जी, इस तरह नहीं राधिका जी, इस तरह नहीं होगा। मेरे नेता के शब्द तोड़ मोड़ के आप उनको बोलने का मौका तो दीजिए, आप तो उनको बोलने ही नहीं दे रही है ना। गुरु प्रकाश जी, इस तरह से डिबेट नहीं होती है ना। फिर राधिका जी, इस तरह से नहीं। आप कई बार इस शो में आ चुकी है राधिका जी, जब भी आपने देखा है इस शो के अंदर इस तरह से डिबेट नहीं होती है। राधिका जी, आपने हमेशा देखा है, राधिका जी आपने हमेशा देखा है, हर कोई अपनी बारी का इंतजार करता है। राधिका जी, हर कोई अपनी बारी का इंतजार करता है, कोई बीच में नहीं बोलता किसी के। नहीं, इस तरह से डिबेट नहीं हो पाती और ना ही किसी को कुछ समझ में आ पाता है। दर्शक कुछ नहीं समझ पाते। राधिका जी, दर्शन पे अगर कोई झूठ बोलेगा तो राधिका जी, इस तरह से डिबेट नहीं होती। सबको अपनी बात रखने का पूरा हक है। आप अगर उसकी बात से इत्तेफाक नहीं रखती है नेता की, तो आप अपने टर्न में बोलिएगा। नहीं, इस तरह से नहीं, नॉन स्टॉप नहीं राधिका जी, नॉन स्टॉप नहीं राधिका जी। फिर आप कहेंगे कि माइक ऑफ हो जाता है, इस तरह से मैं सबको मौका दूंगी। एक प्रवक्ता मौका नहीं ले सकते ना। नहीं, गुरु प्रकाश जी अपनी बात कहेंगे पहले। गुरु प्रकाश जी अपनी बात कहेंगे। गुरु प्रकाश जी, धन्यवाद रीमा। गुरु प्रकाश जी, देखिए रीमा जी, ये व्याकुलता है इन लोगों की। जिन्होंने देश में आपातकाल लगाया वो दूसरों को कहां से सुनेंगे? जो देश में आपातकाल लगाने वाले लोग हैं, जो देश में आपातकाल लगाते हैं, इमरजेंसी लगाते हैं, संविधान का गला घोटते हैं, तो दूसरों को कहां बोलने देंगे? और खास करके दलित पिछड़ों को बोलने देंगे कांग्रेस के लोग, जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर को चुनाव में हरवाया, वो दलित को बोलने देंगे? ये कांग्रेस का पाखंड है, कांग्रेस का अहंकार है कि कोई दलित व्यक्ति बोले, ये सह नहीं सकते हैं। अब रीमा जी आप नहीं बोलेंगी, अब टोकेंगी नहीं इनको ऐसी गलत बात बोलने के लिए नेशनल टेलीविजन पे। और ये पूरा देश देख रहा है, अच्छा किया आपने एक्सपोज किया है, अच्छा किया आपने मिक्स होगी आवाज, तो मुझे तो कुछ समझ आएगा नहीं। मुझे एक्चुअली कुछ समझ नहीं आएगा अगर इस तरह से दोनों लोग बोलेंगे तो। मैं नहीं बोल रहा हूँ। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के फौरन बाद लौटते हैं और उसके बाद कोशिश करेंगे कि अपने अपने टर्न में सब लोग बात करें। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, आप देखते रहिए। डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं 5 की पंचायत और कोशिश करेंगे राधिका जी कि सब लोग अपने अपने टर्न में बोले। एक बार हम गुरु प्रकाश जी की बात खत्म कर देते हैं, फिर मैं आपके पास आऊंगी। जी आई टेक ऑब्जेक्शन। मैंने किसी की जाति पे कोई कमेंट नहीं किया और जो जाति अगर मेरी बारी है तो यहाँ पे बोला गया है, आई एम सॉरी, मैं शो का पार्ट नहीं होंगी क्योंकि यहाँ पे मेरे को टारगेट किया जा रहा है। मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला और आप कुछ नहीं बोल रही है। मैं शांत हूं, लेकिन कम से कम इसमें राधिका जी एक सेकंड गुरु प्रकाश जी में आ रही हूँ। राधिका जी अभी इतनी देर से एक सेकंड नहीं, राधिका जी इतनी देर से एक तो आप नॉन स्टॉप बोल रही है। दूसरी बात, अभी आपने झूठा किसके लिए इस्तेमाल किया था शब्द? आपने झूठा किसको बोला था? ये पर्सनल कमेंट है या नहीं है राधिका जी? आपने गुरु प्रकाश पासवान को झूठा बोला था या नहीं बोला था? क्या वो सही शब्द था? क्या वो सही शब्द था? क्या आपने अभी झूठा नॉन स्टॉप किसको बोला था? उसी बात का वो जवाब दे रहे हैं। अगर आप पर्सनल कमेंट कर रही हैं किसी पर इस मंच से, तो फिर सुनने की भी आदत होनी चाहिए ना। मैंने किसी की भी आपने झूठा शब्द बार बार नॉन स्टॉप तरीके से इस्तेमाल किया। आपने बार बार कहा कि झूठा और वो सुनते रहे चुपचाप। क्या झूठा जातिवाद शब्द है? मुझे ये जवाब दीजिए। नहीं, आप मुझे ये बताइए कि इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल सही है क्या? क्या झूठा जातिवाद शब्द है? आप मुझे ये बताइए, इस तरह का शब्द क्या इस मंच से किसी भी डिबेट में शोभा देता है? आप अपनी बात रख रही हैं, आप उनकी बात से इत्तेफाक नहीं रखती तो आप अपनी बात रखिए, लेकिन आप झूठा तो नहीं बोलेंगी ना फिर। मैं शो से जा रही हूँ क्योंकि आपके सामने मेरे पे गलत आरोप लगाए गए हैं और आप चुपचाप सुन रही है जब मैं किसी की जाति पे नहीं बोली। और ये बहुत ही शर्मिंदगी की बात है कि नेशनल चैनल पे आप ऐसी चीज को स्पेस दे रहे हैं कि कोई अगर झूठी चीज और फिर झूठ बोला गया। पहले राहुल जी का बयान झूठा बोला, राधिका जी फिर आपने वही बात की, राधिका जी दर्शक लगातार इस चैनल को देख रहे हैं और वो देखेंगे कि किस तरह से आपने हाईजैक करने की कोशिश की, आप किसी को बोलने नहीं दे रही हैं। और देखिए
यही दिक्कत है। अगर आप किसी को मौका दे रहे हैं, और पिछले आधे घंटे से राधिका केड़े, मैं चाहूंगी कि टीम जरा फ्रेम में दिखाए इस वक्त कि किस तरह से बाकी के जो मेहमान है वो लगातार इसको सुनने की कोशिश कर रहे हैं, अपने टर्न का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस की प्रवक्ता अगर चली जाती है तो वो जरा फ्रेम में दिखाया जाए। गुरु प्रकाश पासवान जी जवाब देंगे।